तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों से शेयर किया था कि स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश में अपनी पकड़ बनाने के लिए, स्ट्रेंथ बनाने के लिए अपने को रीडिंग हैबिट जरूरी है। डेली रीडिंग करना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगर आपको सीरियसली सिंसियरली इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो कोई भी न्यूज़पेपर पकड़िए। आज के डेट में फ्री अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अ, आपको मेट्रो सिटीज में ही बस मिलेगा, हर जगह अवेलेबल है। तो जैसे ये आपको स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे ये आप चाहे तो इंडिया, पॉलिटिक्स, इंटरटेनमेंट, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिटीज, लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च, आप जो टॉपिक चाहे, जो आपका पसंद है, वहां से स्टार्ट करिए। आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये सोच के रह जाएंगे कि सर हम हमारा तो ग्रामर कमजोर है सर, इंग्लिश में पकड़ नहीं है, ग्रामर वीक है सर, रीड करते हैं समझ नहीं आता, वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट हैं। तो ये सब तो जिंदगी भर चलेगा, जब तक आप मैदान में उतरोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे यहाँ ये अब स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प इज टेरिबल न्यूज फॉर क्लाइमेट चेंज, बट कमला हैरिस इज नॉट गुड न्यूज इधर। ठीक है। अब ये एक टॉपिक है। अब इसको अपन रीड करना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये ना पता हो कि मैनिपुलेटेड का क्या मतलब है, एंजाइटी का क्या मतलब है। ठीक है। डीकार्बोनाइजेशन का क्या मतलब है। ठीक है। पेरिफेरल, डिफिकल्ट वर्ड लगेगा। लेगिस्लेशंस, ऐसे ही बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी। लेकिन आप ट्रस्ट करिए, 21 डेज इसको आप हैबिट में ले आइए, आपका इंग्लिश का ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगा। आप 21 डेज रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए आज से 21 दिन तक। डेली आप 30 मिनट, 30 मिनट डेली रीडिंग करिए। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही पढ़ें, यहाँ पे बिजनेस भी है, स्पोर्ट्स, सबका फेवरेट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से स्टार्ट कर सकते हैं। और इंटरटेनमेंट और अच्छा फेवरेट है सबका। ठीक है। तो सिंघम ने कलेक्शन, सिंघम मूवी रिलीज हुई तो उसका कलेक्शन है, इसके बारे में बात किया गया है, तो इसी को रीड कर लीजिए कि अजय देवगन एंड रोहित शेट्टीज लेटेस्ट कॉप ड्रामा सिंघम अगेन हैज क्रॉस द 100 crore mark in India within just 3 days of its release. According to the film earned rupees 35 crore on Sunday, bringing its total domestic collection to rupees 121 crore. Despite a gradual drop in daily collection, the film has managed to close in on the 200 crore mark globally with 130 crore earning on Friday and Saturday. ऐसा रीड करेंगे आपको फायदा मिलेगा। आज अपन रीडिंग का बता दिया मैंने, रीड करना है और 5 to 10 वर्ड्स डेली लिखना है। जो ये रीड कर रहे हैं उसमें जो भी अपने को डिफिकल्ट वर्ड लगे उसको अपने को लिखना है, याद नहीं करना है, उसको केवल लिखना है और उसकी मीनिंग बस। देखेंगे कि ऑटोमेटिक जो वर्ड्स अपन लिखते जा रहे हैं वो हमारे आसपास ही नजर आएगा। जब जब हम पढ़ेंगे वही वही वर्ड्स आसपास ही नजर आएंगे और ऑटोमेटिक हमारे जो वोकैब्स के कलेक्शन है वो बढ़ जाएंगे। जैसे जो वर्ड पावर है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ट्राई टू गिव योर बेस्ट। ट्राई टू
गिव योर बेस्ट। कोशिश करिए अपना बेस्ट देने की। ठीक है। तो पहला जो टेंस है ये है प्रेजेंट टेंस। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट जो टेंस है ये है, तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान, भूत और भविष्य, तीन। अब इसके यूजेस स्पोकन इंग्लिश में कैसे होंगे और इसके क्या फायदे, कि अपन इसका कितना ज्यादा से ज्यादा यूज अपन अपने डेली दिनचर्या या डेली रूटीन में कर सकते हैं फॉर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है। तो फर्स्ट टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ पे होता है और उसमें ग्रामर का कौन सा फॉर्म लगता है, कोई बता सकता है आप में से कोई? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये हो गया इसका रूल। लेकिन कहां कहां यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस? टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मीन्स जो हमारी डेली की दिनचर्या है, जिसको अपन डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली हमारा वो कार्य है जो हम डेली करते हैं, डेली होता है, डेली डेली चल रहा है वो रूटीन में हमारे। ठीक है। तो पहला है टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, उसके लिए यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उसका एग्जांपल क्या है? ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। वह प्रत्येक सुबह चाय पीता है। ठीक है। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। सेकेंड, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। मैं डेली सुबह 5 बजे उठता हूं। ठीक है। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। तो ऐसी कोई और एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं? प्लीज मुझे बताइए। कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग भी बनाइए। उत्सव जी, स्वाति जी, संतोष जी, निताशा जी, आप लोग भी एग्जाम्पल बनाइए ऐसी, चैट बॉक्स में बताइए। जैसे ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। तो ही प्लेस, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, ही प्लेस क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। वह प्रत्येक सुबह क्रिकेट खेलता है। ओके। और बनाने की कोशिश करिए। जितने सेंटेंस आप ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे उतने ही आपकी इंग्लिश में पकड़ बनती जाएगी। जो भी आपकी दिनचर्या में आसपास चल रहा है उसको आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, लिखने की। अगर बहुत, यानी कि आपका ग्रामर में पकड़ बहुत वीक है, देखिएगा धीरे धीरे वो अच्छा हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। सी कुक्स
ओ एक्सीलेंट, एक्सीलेंट संतोष जी। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। सेकेंड यूज होता है प्रेजेंट सिंपल्स का, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ यानी ऐसी चीजें जो सत्य है, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। जनरल ट्रूथ है, सत्य है, वो सत्य एकदम फिक्स है वो। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है, ठीक है, तो ये ट्रूथ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। हनी इज स्वीट, जो हनी है उसका फ्लेवर क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है, तो वो फैक्ट है। ऐसे ही और भी सेंटेंस जो ट्रूथ लगते हैं उसको बनाने की कोशिश करिए। टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सॉरी। टू एक्सप्रेस, और थर्ड इसका यूज है, इसको आप लोग, और टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम। तो ऐसे फ्यूचर इवेंट्स जिनका फिक्स टाइम टेबल है या फिक्स प्रोग्राम है, उसके लिए क्या यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल। तो उसका एग्जांपल क्या है, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग। हाँ, वो कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग। द मैच स्टार्ट एट 9 o'clock। मैच 9 बजे शुरू होगा, लेकिन इसके लिए क्या यूज हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि इसका टाइम टेबल और प्रोग्राम फिक्स है। द ट्रेन लीव्स एट 5:20। तो ट्रेन 5:20 को लीव हो जाएगी, लेकिन इसका प्रोग्राम फिक्स है, इसलिए इसमें क्या यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल। ऐसी कुछ और एग्जांपल बताइए आप लोग बना के। द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग। ऐसे ही और कुछ सेंटेंस आप लोग क्या प्रयास करिए बनाने का। आई विल बी इन ऑफिस, ये फ्यूचर सिंपल हो गया सर। ये प्रेजेंट सिंपल, आपका जो सेंटेंस है वो सही है, लेकिन ये जो है अपन इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाने की कर रहे हैं, जो भी फिक्स है जिसका टाइम टेबल। जिसका टाइम टेबल फिक्स है, 7 a.m. टुमारो, 9 o'clock, 5:20, जिसमें टाइम भी फिक्स लिखा हुआ है। यस, वेरी गुड। नेहा कुक्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसी प्रयास करना है, थोड़ा समय लगता है, थॉट प्रोसेस लाने में थोड़ा सा समय लगता है,
जैसे अभी नहीं बन पा रहा है, क्लास के बाद मैं इसका पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा, तो कोशिश करिएगा वहां से आप लोग कुछ कुछ सेंटेंस बनाने की, तो आपका खुद एक इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा। सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कहाँ पे करते हैं? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, स्पीक, तो भी वो एक्शन चल रहा है ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भी वो एक्शन चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, शी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है, और वो कंटिन्यू गा रही है, अभी उसने गाना बंद नहीं किया है, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो शी इज सिंगिंग। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे हैं, और कंटिन्यू अभी खेल ही रहे हैं। अभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, मीन्स दे आर कंटिन्यू प्लेइंग। तो ये कंटिन्यूअस का यूज वही होता है जो प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। जैसे सी इज सिंगिंग, तो उसने अभी गाना गाना स्टॉप नहीं किया है, वो कंटिन्यू अभी गा ही रही है। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल बना सकते हैं आप लोग। ही इज डांसिंग, वह वह डांस कर रहा है, और कंटिन्यू कर रहा है वो। तो अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल बना के प्रयास करिए। जैसे मैंने बताया कि आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, तो मैं कंटिन्यू देख रहा हूं, मैंने स्टॉप नहीं किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड संतोष जी। सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है फॉर अ टेम्पोररी एक्शंस विच में नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हाँ, वेरी गुड, शी इज रीडिंग, वेरी गुड, सही बनाया आपने। जैसे अब सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज क्या है कि ऐसा एक्शन, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू प्रोसेस में। जैसे आई एम रीडिंग चेतन भगत, तो मैं चेतन भगत की नावल पढ़ रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन वो प्रोसेस में है। आई एम रीडिंग चेतन भगत का नॉवल। ठीक है, चेतन भगत एक राइटर है, अच्छा नॉवेल्स लिखते हैं, तो आई एम रीडिंग चेतन भगत, वो टेम्पररी एक्शन है। उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। थर्ड, फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। ऐसा एक्शन जो नियर नियर फ्यूचर में अरेंज किया गया है और वो होगा। ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी अरेंज है, जो होगा। जैसे आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट,
मैं आज रात को सिनेमा जाने वाला हूं। माई अंकल इज अराइविंग टुमारो। मेरे अंकल कल आने वाले हैं। तो फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आने वाले हैं, लेकिन ऑलरेडी उनका जो प्लान है वो फिक्स है, जो होना ही है। ठीक है, इसके कुछ सेंटेंस बना के देखिए। कुछ इसके सेंटेंस बना के देखिएगा। आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट। तो ऐसी अगर आपका कोई भी प्लान है, आई एम गोइंग टू डिनर टू नाइट, आई एम गोइंग टू डिनर विथ माई फ्रेंड टू नाइट, माई अंकल इज अराइविंग टूमारो। तो ऐसी कोई सेंटेंस आप कोशिश करिए बनाने की कि माई अंकल की जगह कोई और कोई काम है, या कोई और आने वाला है, या कोई ऐसा काम जो कल होने वाला है लेकिन वो प्लान हो चुका है उसका करने का। वेरी गुड। आई एम गोइंग टू द मार्केट फॉर शॉपिंग टू नाइट। जैसे शॉपिंग नहीं भी है तो भी ठीक है, अच्छा लिखा है आपने। आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग, वेरी गुड, अच्छा है। अब देखिए, कुछ ऐसे भी हैं जहां पे आईएनजी का यूज नहीं होता है। तो पहला है वर्ब ऑफ परसेप्शन। सी, हियर, रिकॉग्नाइज, स्मेल, नोटिस। इसमें वर्ब प्लस आईएनजी का यूज नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सी, हियर, रिकॉग्नाइज, स्मेल, नोटिस। वर्ब ऑफ अपीयरिंग में भी आईएनजी का वर्ड यूज नहीं होता, कंटिन्यूअस फॉर्म में ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अपीयर, लुक, सीन, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये ऐसे ही नॉर्मल यूज होगा। वर्ब ऑफ इमोशंस, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रिफर, इसमें वर्ब प्लस आईएनजी का यूज नहीं होता है। वर्ब ऑफ थिंकिंग, थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, फॉरगेट, नो, इसमें आईएनजी यूज नहीं होगा, जितने मैंने अभी ये बताया आपको। इसको याद रखिएगा यहां तक। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल यहां दिया है, देस ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर। यह अंगूर, ये जो अंगूर हैं वो खट्टे लग रहे हैं। तो टेस्टिंग नहीं आएगा, टेस्ट। देस ग्रेप्स टेस्ट सोर, ये अंगूर खट्टे हैं। सी इज सीमिंग सैड, वह दुखी दिख रही है, ऐसा नहीं, सी सिम सैड। ठीक है। ही इज हैविंग अ सेल फोन, नो, ही हैज अ सेल फोन। ओके। ये जो रॉन्ग और राइट जो इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। ये क्या है कि करेक्ट ग्रामर यूज करना जरूरी है जब आप स्पोकन इंग्लिश किसी से बात कर रहे हैं तो, है ना। तो ये ग्रामर के पूरे रूल्स हैं, ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आते रहेगा। ठीक है। सी इज, लेकिन कई जगह इसका यूज जब इसकी मीनिंग बदल जाती है, तो जैसे टेस्ट, ये जो वर्ड्स हैं इसके कई जगह मीनिंग चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे यूज होता है। सी इज टेस्टिंग द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर सॉल्ट। वह टेस्टिंग कर रही है, यानी कि उसका फ्लेवर देखना चाह रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे
जो यूज हुआ है टेस्टिंग वो सही है। सी इज टेस्टिंग द सूप टू सी इफ इट नीड मोर सॉल्ट। आई एम, सेकेंड है आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया। ठीक है, ये भी ठीक है। दे आर हैविंग लंच, वह लंच कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जहां पे इन वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाता है, वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। दे आर हैविंग लंच, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया, मैं मलेशिया जाने की सोच रहा हूं। ठीक है, ऑल क्लियर यहां तक। इसके ना ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करिएगा बनाने की, अपना एक थॉट प्रोसेस बनाने की। बोलते हैं ना कि सर अपन याद करने की कोशिश करते हैं या वर्ड्स बनाने की, तो नहीं बनता है। तो क्यों नहीं बनता? क्योंकि क्योंकि अपन नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस नहीं कर पाते। लिख के प्रैक्टिस करिएगा ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की, तो और अच्छा हो जाएगा। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है? ऐसा एक्शन जो अभी जस्ट इमीडिएट कंप्लीट हुआ है, अभी जस्ट कंप्लीट, जस्ट। तो जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी गया है, जस्ट अभी गया है वो, ही हैज जस्ट गॉन आउट। इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, ठीक है, अभी जस्ट 10 बजे है। ठीक है, तो कंप्लीट एक्टिविटी इन इमीडिएट पास्ट, जस्ट अभी, यानी कि जस्ट 5 मिनट 10 मिनट पहले, ऐसा नहीं 5 दिन पहले, जस्ट अभी, एकदम अभी, तुरंत खत्म हुआ है। इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। सेकेंड, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन। जैसे ऐसे एक्शन पास्ट के जिसमें टाइम नहीं दिया गया है या डिफाइनेट नहीं है, वो आपको पता ही नहीं है कब गए थे और कितने समय गए थे। तो हैव यू रीड रामायण, हैव यू रीड द रामायण होगा यहाँ पे ना। हैव यू रीड द रामायण, आप, क्या आप रामायण पढ़ चुके हो? मिस्टर हरी हैज बीन टू जापान, जो हरी है वो जापान जा चुके हैं, लेकिन कब गए हैं समय नहीं पता, है ना। तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, तो ऐसी जगह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। थर्ड इज यूज क्या होता है? टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन द एक्शन इटसेल्फ। ऐसा एक्शन जो अपन ने पास्ट में किया है, लेकिन उसका इंपैक्ट अभी प्रेजेंट में भी दिख रहा है। जैसे एक एग्जांपल, गोपी हैज ईटन ऑल द बिस्किट, गोपी ने पूरे बिस्किट खा लिए, यानी कि अब क्या है, अब कोई बिस्किट लेफ्ट नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं बचा प्रेजेंट में। जो भी अपने बिस्किट के पैकेट थे, गोपी ने खा लिए, तो गोपी हैज ईटन ऑल द बिस्किट। ठीक है, वैसी सेकेंड एग्जांपल है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूं, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, अब प्रेजेंट में मेरे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसी कुछ बना के बताइए, कुछ एग्जांपल्स आप लोग भी बनाइए। जैसे गोपी हैज ईटन ऑल द बिस्किट, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ऐसी कुछ प्रेजेंट परफेक्ट में आप बनाने की कोशिश करिए। वेरी गुड, दे हैव कंप्लीटेड हिज गेम, मीन्स अब खेल खत्म हो चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी लोग भी बनाइए, ट्राई करिए।
वेरी गुड, आई हैव कंप्लीटेड। वेरी गुड। फोर्थ इसका रूल है, टू डिनोट an action beginning at some time in the past and continuing up to the present moment। जैसे आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे बहुत लंबे समय से जानता हूं, और अभी भी मैं जानता हूं उसको, प्रेजेंट में भी। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, मैं यहाँ हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। ठीक है। ऐसा एक्शन जो पास्ट में कभी शुरू हुआ था और कंटिन्यू प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है, तो उसके लिए यूज होगा आई हैव नोन हिम फॉर लॉन्ग टाइम, मैं उसे बहुत पहले से जानता हूं। सेकेंड, वी हैव लिव हियर फॉर 10 years। ओके, तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करिए। वेरी गुड, शी हैज डन हर होमवर्क। वेरी गुड। आई एम स्टिल स्टडिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ऐसी एक्टिविटी जैसे अपन कहीं रह रहे हैं और कितने समय से रह रहे हैं, जैसे वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे लंबे समय से जानता हूं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। ठीक है। कोशिश करिएगा बनाने की, बन जाता है सेंटेंस, धीरे धीरे बनाने से बनता है। ठीक है। तो इसके 4 रूल्स मैंने बता दिए। यस, इसमें आई एम स्टेइंग इन बेंगलोर फ्रॉम 8 years, नहीं, आई हैव लिव्ड इन बेंगलोर फॉर 8 years, ऐसा आएगा। मैं पिछले 8 साल से बेंगलोर में रह रहा हूं, ऐसा। जैसे वी आई हैव स्टेड हियर या स्टेड इन बेंगलोर फॉर 8 years। लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, used for an action which began at some time in the past and still continue। ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और स्टिल कंटिन्यू चल रहा है। जैसे ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, वह पिछले 5 घंटों से सो रहा है।
He has been sleeping for 5 hours. तो ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और स्टिल कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो पिछले 2 घंटों से पढ़ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे। तो इसको क्या करना है कि अपन जैसे प्रैक्टिकली भी यूज करना है ना, प्रैक्टिकल यूज भी करना है अपने को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। प्रैक्टिकल यूज भी करना है उसको, तो ज्यादा आसान होगा अपने लिए।